रायगढ़ के बाद अब महासमुंद जिले से करोड़ों के धान घोटाले की बड़ी खबर सामने आई है। चूहों के बाद अब दीमक, कीड़े और पक्षियों के नाम पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान सिर्फ 10 महीने में गायब कर दिया गया। मामला महासमुंद जिले के बाग बहारा धान संग्रहण केंद्र का है, जहां वित्तीय वर्ष 2024-25 में धान शॉर्टेज के नाम पर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। आपको बता दें कि महासमुंद जिले के बाग बहारा धान संग्रहण केंद्र में सत्र 2024-25 के दौरान समितियों के माध्यम से कुल 12,63,644 बोरा धान की आवक हुई थी, जो कुल 4,98,190 क्विंटल 38 किलो के आसपास था। लेकिन रिकॉर्ड में 8,601 क्विंटल धान को सीपेज और 18,443 क्विंटल 15 किलो धान को शॉर्टेज दिखाया गया। इस तरह लगभग 3.65% की कमी बताकर करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपए के धान का घोटाला किया गया। धान का जो भंडारण हुआ है, आवक के समय 12,63,626 बोरा प्राप्त हुआ है, जिसका हम परिधान किए हैं। और जो बचत दिख रहा है वो सुखद है, जो कि 17% नमी का खरीदी, मतलब 17% नमी का हमने वो लिया हुआ है। और जब जावा के समय वही हुआ है 10 से 11% नमी, तो उसका बीच का जो ड्यूरेशन ह्रास हुआ है वो सुखद ही है। और जो मापदंड मार्कफेड के द्वारा कोई दिया नहीं गया है, और एफसीआई के द्वारा 12/12/2012 का में उल्लेख किया गया है कि 1 से 2 माह का 2% और 3 से 4 माह का 3% और 5 माह का 4% और उस 10 माह का 5% लगभग उसमें दिशा निर्देश दिया गया था। तो उसका परिपालन तो हुआ नहीं है, और हमारा परिधान तो पूरा किए गए कि धान संग्रह वहाँ से उपार्जन केंद्र से हमारे पास आता है तो 17% नमी तक का धान हमारे पास प्राप्त होता है। और जो उसका वजन आता है वो धर्म काटा में तौल के हम लोग प्राप्त करते हैं। और जब वही जावक होता है तो 9 से 10 या 11% नमी रहता है, तो उसका जो ड्यूरेशन रहता है वह प्राकृतिक ह्रास होता ही है। उसके बाद दीमक है, उसके बाद मतलब कीड़े हैं और पक्षी हैं, और वो कई प्रकार के क्या है। यहाँ हमारे धान संग्रहण केंद्र में तकरीबन 10 माह से धान रुका हुआ था, तो उतना ड्यूरेशन में भी धान सूख गया। और बरसात में भी बहुत धान नीचे गिरा, जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए, क्योंकि कीचड़ में मिल गया। धान के प्राप्त और प्रदाय मात्रा में भारी अंतर इस बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, जबकि शासन द्वारा धान की सुरक्षा के लिए मार्कफेड कर्मचारी, परिवहन, हमाली और अन्य सुरक्षा संसाधनों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद हर साल संग्रहण केंद्रों से करोड़ों का धान गायब हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कीट, दीमक, चूहे, जानवर और मौसम को कारण बताकर बचने की कोशिश करते हैं। मैंने रिकॉर्ड देखा है, उसमें 3.3% के आसपास का समिति में जो हमारे जो संग्रहण के विभागदार है वहाँ सुखद आई है, और जिसके लिए उसको विभाग की तरफ से नोटिस गया है। जो खाद्य संचालक जो क्या बोलते हैं सचिव महोदय खाद्य के द्वारा जो लेटर प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार से जो उसमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसके आधार पर उनको अभी नोटिस जारी किया गया है। आगे कार्रवाई उसमें होगी, उसके आधार पर उनको उसमें जो और कार्रवाई लिखी है उसके हिसाब से उसमें कंटिन्यू उसमें वो कार्रवाई तो हो जाएगी संबंधित के ऊपर। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव ने 12 दिसंबर 2025 को निर्देश जारी किए थे कि 1% से अधिक शॉर्टेज पर कार्रवाई अनिवार्य होगी। बावजूद इसके बाग बहारा केंद्र में 3.65% की कमी के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो इशू है अभी मेरे संज्ञान में आया है, और आपके माध्यम से इसमें एक बार मैं अपने संबंधित जो अधिकारी हैं डीएमओ मार्कफेड, उनसे रिपोर्ट लेता हूँ, और रिपोर्ट लेने के बाद यदि ऐसा उसमें फैक्चुअल कुछ पाया जाता है तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे, और उसकी जानकारी भी आपको देंगे। कार्रवाई न होने से अधिकारियों के हौसले बुलंद है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन संग्रहण केंद्रों को भ्रष्टाचार के चलते बंद किया गया था, उन्हें बीजेपी सरकार ने फिर शुरू किया, जिसका नतीजा अब सामने है। महासमुंद से विकास शर्मा की रिपोर्ट।